जय भीम जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप भी पतंजलि का आटा, सत्तू, तेल, मंजन, पेस्ट, बेसन, काजल, घी, गिलोय, जामुन, करेले, गेहूं का रस, कोई बूटी, जूस या टॉनिक इस्तेमाल करते हैं? ठहरिए, इश्तिहारों पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, क्योंकि मामला इतना सीधा और सच्चा नहीं है जितना अखबारों में, इश्तिहारों में, टीवी के प्रचारों में या आपके मोबाइल में बताया जा रहा है। बाकी सब छोड़िए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आटा, सत्तू, तेल बाबा रामदेव पतंजलि का माल बेचने के लिए पूरे देश को ठग रहा है, झांसा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस ठगी पर आंख मूंदे बैठी है। कोर्ट ने कहा हद होती है बर्दाश्त की, अब हमारा धैर्य टूट रहा है। एक विज्ञापन पर गौर कीजिए जरा मेरे पीछे। इस प्रचार के सबसे ऊपर ही आटा, सत्तू, तेल, शैंपू, सलवारी बाबा पेट पिचकाए नजर आ रहा है। इस विज्ञापन में एलोपैथी यानी अंग्रेजी इलाज पद्धति के बारे में एक से एक बकवास बातें लिखी हुई है। ऐसे सैकड़ों विज्ञापन पतंजलि छपवाता रहता है। ऐसे विज्ञापनों पर ठग और धूर्त बाबा रामदेव के प्रचार से सजी पतंजलि आयुर्वेद की खाल उधेड़ते हुए देश की सबसे ऊंची अदालत ने पूछा है कि आपकी हिम्मत कैसे होती है हमारे साफ साफ ऑर्डर के बावजूद अपनी बकवास करने की? यह कैसे चलता रह सकता है? मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अमानुल्लाह ने रामदेव की ठग विद्या पर प्रहार करते हुए कहा कि अब हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। शब्द पर गौर कीजिए, कोर्ट को उकसा रहे हैं। पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के लगातार छप रहे भ्रामक विज्ञापनों को अदालत की अवमानना मानते हुए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के लगातार छप रहे भ्रामक विज्ञापनों को अदालत की अवमानना मानते हुए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी रामदेव के बाद नंबर 2 आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। आपको याद हो तो आटा, सत्तू, तेल बाबा रामदेव ने कोरोना काल में इस देश के लाखों लोगों को मौत का डर दिखाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सर्टिफाइड बताकर करोड़ों रुपए की कोरोनिल बूटी बेच डाली थी। बाद में WHO ने सलवारी बाबा का नाम लिए बिना कहा था कि हमने पूरी दुनिया में किसी दवा को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, यह काम हमारा नहीं है। किसी भी ठग, जालसाज, ढोंगी, फरेबी या बेईमान के दावों के चक्कर में न पड़े। आटा, सत्तू, शैंपू बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। मजाक तो यह है कि आटा, सत्तू बाबा रामदेव जब पूरे भारत देश को ठग रहे थे तब उनके मंच पर 2 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे मोदी सरकार के, नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। रामदेव ने अपनी धूर्तता को विज्ञान साबित करने के चक्कर में पूरी दुनिया में भारत की नाक कटा डाली थी। भारी फजीहत के बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि यह नौटंकी बंद कीजिए, हमने कभी आपके दावे का समर्थन नहीं किया है। यह सरासर बकवास है कि पतंजलि की बूटी को आयुष मंत्रालय का ठप्पा मिला हुआ है। बावजूद इसके रामदेव की नौटंकी जारी रही। एक लंबी सूची है रामदेव के धूर्त दावों की। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई से लाइसेंस तक नहीं लिया था, जबकि इसके बिना आप कोई डिब्बा बंद प्रोडक्ट लॉन्च कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। लेकिन देश के कानून से खुद को और पतंजलि को ऊपर समझने लगे थे आटा, सत्तू, मैगी बाबा रामदेव। पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। रामदेव की धूर्तता का आलम यह है कि वो देश के जवानों को भी घटिया प्रोडक्ट बेचने से बाज नहीं आते। और यह कोई मैं नहीं बोल रहा हूं। 2015 में सेना की कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CST जिसको कहते हैं, उसने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CST कैंटीन ने अपने सारे स्टोर से पतंजलि के आंवला जूस को हटा लिया था। 2015 में ही हरिद्वार के लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की। आपको पता ही होगा पतंजलि का हेडक्वार्टर हरिद्वार ही है, वहां भी ठीक ठाक माल नहीं बेच पाते। इससे भी आगे की पतंजलि की धूर्तता देखिए, इसको हाइट कहते हैं, ऊंचाई। 2018 में फसाई ने पतंजलि की एक ऐसी जालसाजी पकड़ी जिसके लिए किसी भी देश में इसके प्रमोटरों को जेल में डाल दिया जाता। लेकिन रामदेव के प्रचार वाली कंपनी का जलवा है साहब। हुआ यह था
कि पतंजलि ने मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट छाप डाली। बहुत ऊंचा प्रोडक्ट है गिलोय, बार बार बात करते हैं, मतलब बाजार में उतारने के 1 महीने के बाद की तारीख। कभी सुना है आपने? इसके अलावा आटा सत्तू शैंपू बाबा रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन पतंजलि की धूर्तता, मक्कारी और जालसाजी की इंतहा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद वो नहीं माना। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। इमीडिएटली वाज द वर्ड। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि हम ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेंगे और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है कोर्ट। अगर कोर्ट सच में अपनी बात पर अड़ गया ना, तो पतंजलि की दुकानें और फैक्ट्रियां नीलाम हो जाएंगी हर्जाना भरने में। रामदेव के टुच्चेपन के इतने किस्से हैं कि पूछिए मत। इस धूर्त ने कोरोना काल में जनता की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों तक का मजाक उड़ाया। डॉक्टरों की टर 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 कहते हुए खिल्ली उड़ाई थी। लोगों को योग सिखाते हुए रामदेव ने मंच से कहा था कि वैक्सीन लगाने के बाद भी 1000 डॉक्टरों की मौत हुई। डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हुए रामदेव ने कहा था कि जो खुद को ना बचा पाए तो कैसी डॉक्टरी। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए। रामदेव ने देश के लाखों डॉक्टरों को नीचा दिखाते हुए कहा था कि डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास कोई डिग्री ही नहीं है और सबका डॉक्टर है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सबसे बड़ी संस्था डॉक्टरों की, उसने पूरे देश में इलाज रोकने की चेतावनी दे डाली। इस चिट्ठी में आईएमए ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखा था कि बाबा एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कह रहे हैं। इससे पहले कोरोना के लिए बनाई गई अपनी दवा की लॉन्चिंग के दौरान भी रामदेव ने डॉक्टर्स को हत्यारा कहा था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। सभी इस बात को जानते हैं कि बाबा रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद एलोपैथी इलाज लेते हैं। इसके बाद भी अपनी अवैध दवा को बेचने के लिए वो लगातार एलोपैथी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। इससे एक बड़ी आबादी पर असर पड़ रहा है। आईएमए ने लिखा था कि रामदेव ने दावा किया रेमडेसिविर, फेवीफ्लू और डीजीसीआई से अप्रूव्ड दूसरी दवाइयां लेने की वजह से लाखों लोगों की जान गई। उन्होंने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई और स्वास्थ्य मंत्री की साख को चुनौती दी है। यह भ्रम फैलाने और लाखों लोगों की जान खतरे में डालने के लिए बाबा रामदेव पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। रामदेव के मानसिक दिवालियेपन पर टिप्पणी करते हुए आईएमए ने लिखा था कि रामदेव ने फेविपिराविर को बुखार की दवा बताया है। इससे पता चलता है कि मेडिकल साइंस को लेकर उनका ज्ञान कितना कम है। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने पतंजलि को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कई मौकों पर कहा कि पतंजलि के दावे बहुत भ्रामक हैं और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अब करोड़ों लोगों के भरोसे से, उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन हिम्मत देखिए, और ये मेरे नहीं सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं कि हिम्मत कैसे होती है आपकी। न रामदेव ने पतंजलि का माल बेचने के लिए अपनी धूर्तता बंद की और ना ही पतंजलि ने इस धूर्त का इस्तेमाल बंद किया। ये भारत देश है मेरा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए और अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देखते हैं तो मुझे पता है आप इंतजार करते रह जाते होंगे, वीडियो नहीं आता होगा। फेसबुक ने नोटिफिकेशन भेजना बंद कर रखा है। बहुत सारे दर्शकों की शिकायतें हैं। आप प्लीज यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।